वहाँ पे जो है सब कह रहे कि अयान के जो है चाकू लग गए हैं बहुत ज़्यादा, और उसके जो है इतने बुरी तरह मार रखा है चाकू उसके पेट पे और यहाँ पे और हाथ में, पता और कहाँ मार रखा है पता नहीं। मेरे को तो थोड़ा सा ही दिखाया है उन्होंने, बस जरा सी बात कराई है। यही बोल रहे थे लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं, बच्चों को घेर लेते हैं। अभी और कोई होता तो 50 इकट्ठे हो जाते, बच्चा है बच्चे को वहाँ घेर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुझे सूचना मिलती है लगभग 9 बजे के आसपास के एक लड़के पर हमला हुआ है तिल्लोकपुरी के अंदर। थाना क्षेत्र मयूर विहार पड़ता है और बताया जाता है कि 29-30 के रोड पर वो हमला हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खून के छींटे यहाँ पर यानी कि बिखरे पड़े हैं। वहीं से मुझे जानकारी मिलती है कि आप यानी कि जाके देख लो, लाल बहादुर में लड़का होगा। मैं जब लाल बहादुर पहुंचता हूं तो उसके परिजन मुझे मिलते हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं, जान लेंगे ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा मीना। मीना जी, आपका बेटा है जिसके ये चाकू लगे हैं? जी हाँ। क्या जानकारी है आपके पास, थोड़ा ज़रा मुझे तफसील से बताइएगा। सर मेरे पास जो है, मैं घर पे थी, घर पे जो है खाना बना रही थी, जब भी मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे लड़के के जो है चाकू लग गया है। अब मैं तो एकदम होपलेस हो गई। मेरा भाई था घर में, मैं और वो दोनों के दोनों जो है एकदम से जो है भागते हुए जो है 32 ब्लॉक में आए, 32 और 33 का जो रोड है वहाँ पे आए। वहाँ पे जो है सब कह रहे कि अयान के जो है चाकू लग गए हैं बहुत ज़्यादा, और उसके जो है इतने बुरी तरह मार रखा है चाकू उसके पेट पे और यहाँ पे और हाथ में, पता और कहाँ मार रखा है पता नहीं। मेरे को तो थोड़ा सा ही दिखाया है उन्होंने, बस जरा सी बात कराई है। क्या बात हुई? तो क्या बात हुई आपकी? वो अयान यही कह रहा है कि मेरे को जो है उन्होंने मारा है। 28 के हैं, चुन्नू जो है, नितिन रस्तोगी जो है नाम, और लड्डू और राइडर और लड्डू जो है उन्होंने बोला है कि हमें जो है वकील सर ने भेजा है, तुमने चाकू गोली मार, तुम लोग गोली मार रहे हो, हम 32 वो मारेंगे चाकू। अच्छा। जो है मैं थोड़े से आप बताइए मुझे थोड़ा तसल्ली से, आपको ज़्यादा लगता मालूम हो क्या हुआ, बताइए। यही हुआ था कि लड़का वहाँ पर खड़ा था तो एक लड़के ने आवाज़ लगाई, बोले ये यहाँ आ जाओ, वो फंस गया है अयान। तो 4-6 लड़के आए, उसमें सबका नाम हम नहीं जानते। नितिन रस्तोगी ने भेजा है हमको, और जो उसका मामा जो वकील है वो उसको छुटवा लेगा, और हम मुल्लों को ऐसे ही मारेंगे, कट मुल्लों को मारेंगे। किसने कहा है आपसे ऐसा? लड़के ने बताया है। नहीं, उस अयान से बात हुई आपकी? उसकी मम्मी की बात हुई थी, हम भी खड़े थे सुन रहे थे। अच्छा, ये तो भड़काने वाली सी बात हो रही है ना कि इसका सबूत मिल जाएंगे? कुछ हो चुकी है, भड़काने वाली तो बहुत कुछ हो चुकी है भाई साहब। हाँ, थोड़ा और जान लेते हैं। बात ये आती है कि जिस तरह से ये झगड़ा, सुनिए मेरी नहीं, मैं कोई हाँ, इकलौता बेटा है उसका बेचारी का। हम अभी उसकी यही दुआ कर रहे हैं कि उसको ऊपर वाला अच्छा कर दे। बहुत सी बातें मुझे और भी जाननी है। आपको तिल्लोकपुरी बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, हम इस पर तो अगर थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, आपका इकलौता बेटा है, ये बताया जा रहा है इस लड़के पे भी पहले से 2 मुकदमे मौजूद हैं। सर मुकदमे जो है ना उसके वैसे कोई नहीं है, उसको बस वो कोई भी जो है बुला लेता, कोई भी नाम ले देता है। तो इस तरह से जो है उस पर जो है मुकदमा था, वो भी एक तो बरी हो गया है और एक चल रहा है उस पर। अच्छा, इसकी उम्र है कितनी? सर इसकी उम्र 17 साल है। नाबालिग है? 16 साल है। अच्छा जी। तो ये जो मैं थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि ऐसी क्या रंजिश पड़ गई इतनी तरह से, इतना हैवी हमला हो गया? उसकी क्या रंजिश है, उन लोगों की क्या रंजिश है? उनकी रंजिश ये है कि अभी उन्होंने 32 ब्लॉक में लड़ाई वगैरह हुई थी, कुछ भी हुआ था। अच्छा। तो मुझे तो, हम लोग तो इन चीज़ों में रहते नहीं है कि हमें मालूम हो ज़्यादा, पर जो अब जो मेरे को सुनने में आई है कि वो उनने कटुए जिसे क्या कहते हैं, मतलब इस तरह इतनी गंदी लैंग्वेज में उन्होंने लोगों ने जो गाली गुफ्तारी होती है वो हुई है वहाँ पे, यानी वहाँ पे। और उसको अयान जो है घेर लिया है, उसे आ जाओ। मुझे इतना जो उनने मेरे अयान ने ये बताया है कि अम्मी मेरे जो है उन्होंने चाकू मारा है। ये जो नाम बता रहा था, क्या नाम, मेरे को तो नाम भी जो है। चलिए, आप इस समय मैं समझ सकता हूँ स्थिति, हालत यानी कि एक माँ की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि बयान दे दे। थोड़ा आपसे मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है। आप क्या लगते हैं अयान के? पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या जानकारी है और आपके पास में? जानकारी ये बता नहीं है, यही जानकारी है। हाँ। जो बता रही हैं जानकारी यही है। तो सुनना था, थोड़ा सा पीछे से आप भी बोल रहे थे तो इसलिए मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। हाँ, पीछे से यही बोल रहे थे लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं, बच्चों को घेर लेते हैं।
अभी और कोई होता तो 50 इकट्ठे हो जाते। बच्चा आए, बच्चे को वहाँ घेर लिया। यही जानकारी लगभग सब दे रहे हैं पूरी तरह से। एक तरह से देखिएगा पूरा यहाँ पर यानी कि पुलिस का चौक चौबंदी है। इस समय लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर मैं मौजूद हूँ और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि घटनाक्रम यही है कि अयान नाम के 17 वर्षीय लड़के पर यानी कि चाकू से हमला होता है। उस समय वो 2 लड़के थे और अब बताया जा रहा है कि मारने वाले कई लड़के थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी हमने जब ऑन यानी कि कहा जाए कि भाई ऑफ कैमरा बात की तो मालूम ये होता है कि भाई कई जगह से कनेक्शन अभी जुड़ रहे हैं। पुलिस जब तक कुछ भी साफ नहीं बता पाएगी, जब तक कि सारी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेगी। बहुत सारे सवाल अभी और भी खड़े हो जाएंगे। लगातार त्रिलोकपुरी के अंदर बड़ी तादाद में मैं खुद अपनी आंखों से भी देखता हूं और खबर के माध्यम से भी दिखा चुका हूं कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद होती नज़र आती है। कभी पुलिस लड़कों को दौड़ाती है, कभी खास करके कहा जाए कि रोड पर घूम घूम के पेट्रोलिंग करती है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि सख्ती तो हो रही है, पर सवाल ये है कि इतने हमले बढ़ क्यों रहे हैं। आए दिन चाकूबाजियाँ। ऐसा लगता है कि हम लोगों को, न्यूज़ वालों को खास करके ये शब्द अपनाना पड़ेगा। फिर चाकूबाजी, फिर हमला, फिर ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक घटना होती सही करके निमट नहीं पाती है, दूसरे उससे बड़ी घटना सामने आ जाती है। लगातार त्रिलोकपुरी के अंदर इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, जो कि पूरी तरह से क्षेत्रवासियों के लिए डर का माहौल पैदा कर रही हैं। हर आदमी वो डर रहा है अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए, जो शरीफ है, गरीब है और क्षेत्र के अंदर अमन शांति चाहता है। ज़रूरत है ज़्यादा पेट्रोलिंग करने की और ज़्यादा पुलिस को तफ्तीश करने की, सख्ती बरतने की। मैं समझता हूं कि कुछ NGO सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आगे आकर त्रिलोकपुरी के अंदर कम से कम ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि क्षेत्र में शांति हो। ज़रूरी है वर्कशॉप लगाएं छोटी छोटी और सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर शांति सद्भावना का संदेश दें, वरना इसी तरह नौजवान पिटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और माएँ रोती रहेंगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।